Hi everyone, welcome back to Market Pulse with Aditya Nikita. Let's get started with the multi-time frame analysis for Nifty and Bank Nifty. और हम BTC एंड गोल्ड सिल्वर पे भी बात करेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. एंड बिकॉज जन्माष्टमी भी इज राउंड द कॉर्नर, सो जन्माष्टमी की भी सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मंथली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि 15 दिन और बाकी है, तो विल स्ट्रेट अवे हॉप टू द वीकली टाइम फ्रेम. तो वीकली टाइम फ्रेम पे हुआ ये है कि आफ्टर 6 consecutive रेड कैंडल्स इन अ रो वी फाइनली गॉट वन ग्रीन कैंडल, बट दिस इज नॉट इनफ टू से दैट मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है. had this candle been a green candle throughout, like 750 के ऊपर क्लोज होती है, तो क्या होती कि ये इसके ऊपर की क्लोजिंग आ जाती, ऊपर से एक बुलिश एनगल्फिंग भी बनती, तब हम थोड़ा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रख सकते कि ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है. अब क्योंकि ये उसने वो लेवल को ब्रेक नहीं किया है, तो दो चीज़ें हो सकती है. यहाँ से एक स्मॉल पुल बैक है और यहाँ से नीचे जाके फिर वापस ऊपर आएगा. अनदर कुड बी ये यहाँ पर ही थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा एंड देन इट विल मेक एन अप मूव, ये भी हो सकता है. तो लेट्स गो एंड चेक कि क्या होने के चांसेस ज़्यादा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो एंड चेक ऑन द डेली टाइम फ्रेम. ठीक है, तो अब डेली टाइम फ्रेम पे हमने क्या देखा है. पहले तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद का वो जो सीज फायर हुआ था, उसके बाद एक मेगा गैप अप हुआ था, उसके लो को मार्केट ने रेस्पेक्ट किया. यहाँ पर 3 बार ऑलरेडी टेस्टेड है ये लेवल. ठीक है, ये देखिएगा ये मेगा गैप अप है. और अगर दूसरा लेवल जो है, अगर आपको वो देखना है तो वो दैट इज कमिंग समवेयर अराउंड हियर. लेट मी जस्ट ऑन द मैग्नेट. तो ये पूरा जोन है 24,164 से 24,378 का जोन. सो वी हैव लर्नड इन द अर्लियर वीडियोस कि गैप्स कैन ऑल्सो एक्ट एज अ सपोर्ट और अ रेजिस्टेंस. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर जल्द से जल्द दिखाना चाहती हूँ. ये एक गैप छूटा हुआ था, तो मार्केट जब भी ये लेवल पे आ गया, वहां से ही मार्केट ने एक सिंगल साइड डाउन मूव दिया है. तो दिस गैप एक्टेड बिकॉज दिस गैप को मार्केट ने काफ़ी टाइम के बाद विजिट किया है. सिमिलरली मार्केट ये लेवल को काफ़ी टाइम के बाद विजिट किया है. दैट इज द रीजन दिस एक्टेड एज अ सपोर्ट. सेम कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर रेजिस्टेंस करके एक्ट किया, ये गैप ने सपोर्ट करके एक्ट किया. तो यहाँ से ऐसा भी हो सकता है बिकॉज ऑन द डेली टाइम फ्रेम इफ यू कैन सी देयर इज अ क्लियर कट फॉलिंग चैनल इन प्लेस इन केस ऑफ निफ्टी. तो ऐसा हो सकता है कि ये बिल्कुल यहाँ तक आए और फिर यहाँ से ऊपर चला जाए. जब भी हमको एक अच्छा ब्रेकआउट मिले, सी हाउ द ब्रेकआउट कैंडल शुड बी. ये देखिए ये अच्छी कैंडल नहीं थी और उसके पीछे ही बहुत ही बेरिश एनगल्फिंग हो गई यहाँ पर ही रेजिस्टेंस पे. यहाँ पर आप देखोगे वीक है, यहाँ पर भी वीक है. तो हमें ऐसी कोई कैंडल चाहिए जो सपोर्ट में जो ग्रीन कैंडल बन रही है, वैसी जब भी कैंडल बनेगी ग्रीन में, दैट इज द व्हेन वी कैन कंसिडर इट एज अ क्लीन ब्रेकआउट ऑफ द चैनल. तो अभी हम इस और यहाँ पर ये देखिए चैनल का सपोर्ट भी कोइंसाइड हो रहा है अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर गैप ऑल्सो. सो मोस्ट लाइकली 24,100 24,150 तक का जोन होने के चांसेस हो जाती है. फिर नाउ लेट्स गो. और पिछले 2 दिन का जो प्राइस एक्शन है वो कुछ भी नहीं है बिकॉज इट्स मेजरली एन इनसाइड बार डे. अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आप अगर आपको दिखाओ तो ये ग्रीन कैंडल को दिखेगा. ये ग्रीन कैंडल वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल, बट यहाँ पर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू नहीं था. एक स्ट्रॉन्ग कैंडल सपोर्ट में था, उसके बाद एक कोई स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू नहीं थी, और उसके बाद का कैंडल में क्लीन रिजेक्शन है विच बेसिकली इंडिकेट्स कि सेलर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस है. अब उसके बाद ये लेवल को ब्रेक किया जाता है और मार्केट और नया लो बनाता है. सिमिलर स्टोरी हियर. लुक एट दिस ग्रीन कैंडल, वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, एब्सेंस ऑफ एनी फॉलो थ्रू जैसे यहाँ पर भी था. उसके बाद क्लियर रिजेक्शन है यहाँ पर जो यहाँ पर भी था. ठीक है, ये अब तक हो चुका है. अब वेट क्या करना है, अगर ये लेवल टूटता है तो हम एटलीस्ट यहाँ तक का तो एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं. 24,100 150 जोन्स तक का तो एक्सपेक्टेशंस लेकर चल सकते हैं. ठीक है, अप मूव कब आएगी? अप मूव के लिए बहुत क्लियर है, ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं करती है हम 24,750 या 24,800 राउंड लेवल, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करती. यहाँ पर बहुत सेवरल रेजिस्टेंसेस है. आई शो इट टू यू ऑन द 15-minute टाइम फ्रेम. जब तक वो ब्रेक नहीं करता है तब तक वी कैन कॉन्फिडेंटली से कि अब अपमूव आने वाला है. तो पहली चीज तो ये हुई, और एटलीस्ट इसको कोई तो एक दिन के प्रीवियस डे के हाई के कैंडल को तो ब्रेक करने दो, फिर हम कॉन्फिडेंटली कह पाएंगे क्लोजिंग बेसिस पे. ऐसा नहीं हो ऐसे तो ऊपर जा रहा है उसके बाद क्लोजिंग बेसिस पे वापस रिजेक्शन लेकर आ रहा है, वैसा नहीं चलेगा. ठीक है, वो हमको देखना पड़ेगा अब. सो नाउ वी आर ऑन द 15-minute टाइम फ्रेम. 15-minute टाइम फ्रेम में ये छोटा सा सपोर्ट है, ये 24,530 के आसपास. येस्टरडेज एक्सपायरी वाज एब्सोल्युटली साइडवेज, कुछ भी मूवमेंट नहीं था. ठीक है, और कोई स्पाइक नहीं था, कुछ भी नहीं था. यहाँ पर सपोर्ट ये सब है, बट ये देखिएगा ये ट्रेंड लाइन भी 3 times टेस्टेड ऑलरेडी है, हो चुकी है. ये अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है मार्केट तो मोस्ट लाइकली फिर ये पहला, सेकंड और ये थर्ड टारगेट्स के लिए आ सकती है मार्केट. ठीक है, ऊपर कब जाएगी? जैसे मैंने कहा कि ये 700 का जोन्स है जहां पर इसने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया, और 800 तो मेजर जोन है.
तो इवन इफ मार्केट हैज़ टू गो अप, इट हैज़ टू ब्रेक दिस 700 एंड देन क्लोज अबाउट मतलब अराउंड दिस लेवल, इफ नॉट ऊपर, तब जाके हम बोल पाएंगे कि हाँ मोस्ट लाइकली मार्केट में ये बॉटम बन चुकी है। बट अभी के लिए आई एम नॉट टू श्योर, बिकॉज ये इतना स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू, एक अपमूव आती है उसके बाद फॉलो थ्रू एब्सेंस है, अपमूव आती है फॉलो थ्रू एब्सेंस है, तो वी हैव टू वेट फॉर दैट स्ट्रॉन्ग अपमूव प्लस अ फॉलो थ्रू। तो नीचे जैसे मैंने कहा कि अगर नीचे ये ब्रेक करता है लेवल, तो देन वी विल एंटर इनटू लाइक नॉट वी विल, आई विल एंटर इनटू शॉर्ट्स विद दिस टारगेट्स फॉर माई सेल्फ। ठीक है, आप लोगों को जो करना है वो आप लोग अपने हिसाब से कीजिएगा, एंड यू कैन ऑल्सो कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो यू कैन कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। और बाकी के जैसे मैंने लेवल्स ये लिखे हैं, ये बेसिकली कोइंसाइड करता है हमारे गैप के साथ जो डेली में दिख रहे हैं। ठीक है, वो 24 160 200 है, ये मैंने 200 लिखा है, तो आई विल जस्ट करेक्ट इट टू 150 200 एंड दिस इज द अल्टीमेट सपोर्ट लेवल S4। इसके नीचे अभी के लिए तो मेरे को जाते हुए नहीं दिख रहा है, मतलब ये वर्स्ट केस सिनेरियो, ऑल्दो यहाँ तक भी शायद नहीं जाए, यहाँ से ही घूम जाए, या हु नोस यहाँ से ही मार्केट अप मूव कर दे। बट मतलब आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ मार्केट डज दिस काइंड ऑफ एन अप मूव। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओवरऑल अभी मतलब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं आई है। मे बी द मार्केट इज वेटिंग फॉर ट्रम्प की तरफ से कि टैरिफ हट जाए वाला, या हमारे लिए कुछ मतलब बेटर डिसीजंस आए फ्रॉम द गवर्नमेंट इटसेल्फ। Some or the other thing, the market is basically waiting for that to happen, and once that comes into picture, wherein the sentiment also improves a lot, uske baad maybe we might see that kind of a strong up move. So that's the game plan for Nifty. I have mentioned ये सारे supports and resistance, and जैसे ही मैंने बताया, मैं 4 आवर में एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्लियरली ये चैनल को ट्रैक करने को मिल रहा है। तो अगर 4 आवर में देख रहे हो, तो यहाँ पर भी हमको बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए। ऐसी कोई कैंडल अगर ब्रेकआउट आ जाती है, या एटलीस्ट ऐसी, ये देखिए ये जो सपोर्ट्स में बन रही है, ऐसी कैंडल चाहिए हमको रेजिस्टेंस में ये जो इतनी स्ट्रॉन्ग रेड नहीं चाहिए। तो ऐसा कोई रेजिस्टेंस पे ऐसे ग्रीन कैंडल आती है, तब वी कैन कॉन्फिडेंटली से कि हाँ अब मोस्ट लाइकली द डाउन मूव हैज हैपेंड कंप्लीटेड। उसके पहले ये आने के ऐसे चांसेस तभी भी बनी रहती है। ये बहुत वीक कैंडल है, तो देन वी विल सी व्हाट विल हैपन। फिर देन उसके बाद अगर ये एक बार के लिए ब्रेक हो जाएगा, देन दैट रैली वुड बी अनस्टॉपेबल फॉर निफ्टी। उसके पहले हमको बस देखना है कि अगर ये नीचे जा रहा है, तो वी हैव टू बी विद द ट्रेंड। वो भी हो सकता है मोस्ट लाइकली, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगस्त के एंड लास्ट वीक में ऐसे होने के चांसेस है। वी आर एंटरिंग टू द 3rd वीक ऑफ अगस्त, जहां पर शायद से थोड़ा सा डाउन मूव या साइडवेज हो सकता है, एंड मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द, जहां पर मंथली एक्सपायरी है, तब शायद हम ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने मिले, ऐसा कुछ हो सकता है। या मतलब फिर तो देन अदरवाइज द नेक्स्ट सीरीज ओनली। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मोस्ट लाइकली होने की चांसेस है मंथली एक्सपायरी में, विच इज द अगस्त मंथली एक्सपायरी। लेट्स सी। आई एम नॉट डिस्कसिंग सेंसेक्स, द रीजन मीन इट्स द सेम, जस्ट लाइक निफ्टी का ही है, सेम ही है यहाँ पर। और यहाँ पर 8740 के ऊपर चाहिए हमें बेयर मिनिमम एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, एंड अच्छी वाली क्लोजिंग तो 81,000 के ऊपर ही चाहिए, तब हम जाके बोलेंगे कॉन्फिडेंटली कि हाँ 81,000 के ऊपर क्लोजिंग आ गई। तो इसमें भी अब सेम, मुझे तो चैनल नजर आ रहा है, इसमें भी सेम थिंग आई कैन सी। सो द जो भी एनालिसिस वॉट एवर आई हैव सेट फॉर द निफ्टी, ये सेम एप्लीकेबल है सेंसेक्स के लिए। इफ यू गाइज वांट, प्लीज लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन, तो फिर मैं आई विल पोस्ट द 15 मिनट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर सेंसेक्स ऑल्सो ऑन माई एक्स का प्रोफाइल, तो आप उसमें जाकर फिर देख सकते हो। एंड प्लीज लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू गाइज ट्रेड ऑन सेंसेक्स एक्सपायरीज ऑल्सो। आई पर्सनली आई एम ट्रेडिंग ओनली निफ्टी, जब से ये ओनली 2 एक्सपायरीज आ गई, बिकॉज सेंसेक्स इज टू वोलेटाइल, सो मैं आई एक्चुअली प्रेफर ट्रेडिंग ओनली निफ्टी। ऑल्दो हमारा सबसे फेवरेट द ओजी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, बट जब तक नहीं लाते हैं तब तक तो वी हैव टू लाइक डील विद निफ्टी देयर। तो लेट्स क्विकली गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पे भी मंथली पे अभी फिलहाल कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज और 15 दिन बाकी है। अगेन सेम सिचुएशन, 6 रेड कैंडल्स इन अ रो, एंड अगेन देयर आफ्टर अ ग्रीन कैंडल। रिमेंबर मैं बहुत पहले आई थी, बहुत सारे वीडियोस अदिति ने किया था, द रीजन बीइंग आई was shifting, so then that's the reason I couldn't do it. तो यहाँ पर हमने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब अर्ली erstwhile रेजिस्टेंस टर्न इनटू सपोर्ट ने बहुत पहले कहा था। यहाँ पर एग्जैक्टली मोर और लेस मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। यहाँ पर भी सेम स्टोरी है। अगर इसके प्रीवियस कैंडल के ऊपर, प्रीवियस वीकली हाई के ऊपर अगर ये क्लोज करता, ये वीक के हाई के ऊपर, तब हम कॉन्फिडेंटली कह सकते थे कि मार्केट माइट टेक एन यू टर्न। बट जब तक ये नहीं होगा, दिस माइट बी जस्ट एज अ पुल बैक, एंड देन इट माइट डू दिस काइंड ऑफ अ थिंग, और इट माइट कम ऑल द वे टिल दिस लेवल एंड देन मेक एन अप मूव। वी डोंट नो, we'll figure it out. तो डेली में इट्स यहाँ पर तो इट्स ऑल द मोर हॉरिबल। वाई? बिकॉज रेड ग्रीन 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 रेड ग्रीन रेड रेड ग्रीन, मतलब इट्स एवरी ऑल्टरनेट डे सम डिफरेंट कलर, वैसे चल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फ्राइडे 8 अगस्त के बाद एवरी अदर कैंडल इज अ इनसाइड बार कैंडल। ठीक है, ये मदर कैंडल है, इसके सारे के सारे ये इनसाइड बार है। तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी डेफिनेटली क्या हो रही है, कंट्रैक्ट हो रही है, बिकॉज ये वाला जो जोन, मतलब इतना अगर रेंज में मार्केट चल रहा था, अब मार्केट इतना ही छोटे से रेंज में मार्केट फंसा हुआ है।
तो जब भी ऐसा होता है, इट्स सिंपली सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन। लेट्स सी ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम। बट उससे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छी सपोर्ट है ऑन द डेली, बिकॉज ये भी सेम ही है 9th में जहाँ पर वॉर था, उसके बाद यहाँ पर सीज फायर होने के बाद का ये जो लो है यहाँ पर। तो मार्केट यहाँ तक ये 54,500 ऑल्सो कैन एक्ट एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद अगर कोई सपोर्ट है तो वो 54,000 के आसपास ही है, एंड मेजर सपोर्ट अराउंड 53,500। बट मोस्ट लाइकली यहाँ पर ही कहीं तो फिर थोड़ा सा वो संभल लेना चाहिए, बिकॉज बैंक निफ्टी इज स्टिल बेटर देन निफ्टी। बैंक निफ्टी ने वो वाले लेवल के लो को टेस्ट नहीं किया है, जो कि ये लेवल है 12th मई वाली। लेट्स गो ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो एज आई वाज सेइंग कि ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पर क्लियर कट एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन है, बिकॉज देयर वर 4 IBs। तो ये जब भी जिस भी तरफ निकलेगा उस तरफ हम प्लान करेंगे, और ये मेजर रेजिस्टेंस है 54,650 या 55,700 आई वुड से। 55,700 का जोन ब्रेक होने के बाद ही वी कैन से कि मार्केट मोस्ट लाइकली अप मूव के लिए रेडी है। और अगर नीचे की तरफ तोड़ता है तो देन ऑब्वियसली द फर्स्ट सपोर्ट अराउंड 54,900, एंड इफ इट फेल्स टू होल्ड और टेक सपोर्ट, या तो फिर ऐसा कि यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज करके रुकता है, देन इट माइट इवन टच दिस लेवल, ठीक है। तो ये लेवल्स के लिए हमको रेडी रहना है। तो जिस भी तरफ ये निकलेगा उस तरफ हमको प्ले करना है। अगेन एज आई सेड, सेम मार्केट बेसिकली वेट कर रहा है सम न्यूज के लिए। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो दिस वाज द प्लान फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम बीटीसी के ऊपर टच बेस करेंगे, बिकॉज बीटीसी हैड सच अ ग्रेट मतलब डाउन मूव यस्टरडे। तो लेट्स गो एंड चेक आउट उसमें क्या हो सकता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट मी जस्ट टेक यू ऑन द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे हुआ क्या है, यहाँ पर इसका ये जो रेजिस्टेंस था एग्जैक्टली 123,239, ठीक है। ये लेवल पे जैसे यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग मूव दिखा है, इसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि ब्रेक उसको अच्छे से ब्रेक होके उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। ये बिल्कुल थोड़ा सा क्लोजिंग ये फिर ऐसे ट्रैप करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड लुक एट दिस, एग्जैक्टली इसने प्रीवियस टाइम का जो ATH है वहाँ पर आया, सबको ट्राई किया उसने फंसाने का, एंड देन इट मेड अ स्ट्रॉन्ग डाउन मूव, ठीक है। इट्स अ प्योर प्ले बेरिश एनगल्फिंग। अब ये बेरिश एनगल्फिंग कब तक वैलिड रहता है, जब तक ये बेरिश एनगल्फिंग का हाई जब तक ब्रेक नहीं होता ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। ऑब्वियसली आप बोलोगे कि इतना बड़ा SL कौन लेके ट्रेड करेगा, आई टोटली अंडरस्टैंड। सो दैट इज द रीजन वी गो ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है। नाउ द आइडियल लॉजिकल थिंग इज वी आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू कम टू दिस लेवल, एंड यहाँ पर ऐसे करे या जो भी करे उसके बाद जिस भी तरफ ब्रेक करे हम उस तरफ ट्रेड लेंगे। बट राइट नाउ अभी लॉजिकल यही है कि मार्केट को ये रेजिस्टेंस से अगर इसने हिट लिया है ये रेजिस्टेंस पे, तो आइडियली इट शुड कम समवेयर अराउंड दिस लेवल विच इज 112,000 के जोन पे टू टेक द सपोर्ट। तो अपना अभी है कि सेल ऑन राइज काइंड ऑफ अ सिचुएशन है ऑन BTC जब तक ये हाई नहीं ब्रेक करता है। तो लेट्स गो एंड चेक ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही अच्छा हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्मेशन हुआ था। डिलीट दिस अगर आपको दिख नहीं रहा है तो ये था हमारा हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, बहुत क्लीन वाला था। और ये जैसे ही ब्रेक किया यहाँ पर ही, ये देखिएगा, टेक इट क्लोजर, ओके फाइन। तो यहाँ पर था ये हमारा टच पॉइंट था, और यहाँ पर देखिएगा एग्जैक्टली हैमर हुआ है। हैमर के बाद एक ग्रीन कैंडल भी मिली है, हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं थी, बिकॉज इट शुड हैव आइडियली क्लोज्ड अबाउट दिस एंड विदाउट एनी टेल ऑन द अपर विक। बट यहाँ पर वो टेल भी है, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं था। एंड उसके बाद इसने लिटरली यहाँ पर टाइम पास किया है। फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू, प्लीज लर्न ये थोड़े से पैटर्न्स की, जैसे कि यहाँ पर एक फॉल आता है और उसके बाद मार्केट छोटे से रेंज में कंसोलिडेट करता है, तो ये मोस्ट लाइकली इसका प्रीवियस जो ट्रेंड है वो फॉलो करने के चांसेस ज्यादा हो जाता है। इट इज पैटर्न के नाम से अगर जानना है तो फिर दिस इज बेरिश पोल एंड अ फ्लैग, बट द आइडिया बिहाइंड इज दिस, देर इज अ शार्प फॉल एंड देन देर इज मोर सॉर्ट ऑफ मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, और उसके बाद अनदर फॉल आती है। तो एग्जैक्टली एट दिस लेवल वन कुड हैव इनिशिएट अ शॉर्ट पोजीशन। यहाँ के बाद एक बहुत अच्छा मूव मिला है with a very small stop loss of this swing high. That is how we usually plan. Okay, before I'm just telling you this particular thing from the price action perspective कि यही सेम हम replicate कर सकते कोई भी इंडेक्स पे in any which ways. I am not promoting कि आप लोगों को जाके BTC पे ट्रेड करना है, या I am not even promoting any exchanges or anything of that sort. So but why I am sharing this BTC, because a lot of people coming and keep asking us कि BTC के भी levels बताओ. That is the reason I am sharing this. आई एम नो वे प्रमोटिंग। अगर आप लोग नहीं ट्रेड कर रहे हो BTC, वेल एंड गुड, जस्ट स्टिक टू योर इंडियन इंडाइसेस, दैट इज ऑल्सो ग्रेट, ठीक है। ये जस्ट बट बिकॉज सेबी ने इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाया कि हम इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में नहीं बात कर सकते हैं, सो एंड सो फोर्थ। तो दैट इज वेयर आई कांट डिस्कस कि वहाँ पर क्या कर सकते हो। तो आई एम यूटिलाइजिंग कि मैं BTC में बता सकती हूँ
बट इन एनी विच वेज आई एम नॉट प्रमोटिंग कि आपको जाके बीटीसी ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। पहले सबके न्यूआंसेस समझो, फिर अगर आपको सही लगे तभी आपको पहले तो ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो ये बीटीसी में ये जैसे ही फॉल आया, फिर मतलब वन कुड हैव कैप्चर्ड सेम लॉजिक कैन बी अप्लाई टू इंडिविजुअल स्टॉक, एनी ऑफ योर इंडियन स्टॉक, इंडियन इंडाइसेस, एनीथिंग, बिकॉज प्राइस एक्शन रिमेन्स द सेम अक्रॉस एनी चार्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बीटीसी। अब अगर बीटीसी में आइडियली क्या करना चाहिए कि जब जब ये ऊपर आए, ये लेवल के आसपास अगर अपने को मिलता है, बिकॉज ये 121,420, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, दिस ये 130 से लेके 424 तक, अगर वो लेवल तक आता है, वहां से कहीं पर भी ऐसा नहीं कि लेवल पे आ गया, अगर मार्केट ऐसे से ऊपर आ रहा है और ये लेवल पे आपने शॉर्ट कर दिया, नहीं। तो देन यू हैव टू वेट कि यहाँ पर आपने एक रिजेक्शन कैंडल मिला है या आपको बेरिश इनगल्फिंग मिला है, तो जो भी बेरिश वाले पैटर्न्स है, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे कि इवनिंग स्टार, ऐसे कुछ भी फॉर्मेशन होता है, दैट इज उसकी कॉन्फर्मेशन के बाद आपको एंटर करना है विद छोटा स्टॉप लॉस, बिकॉज यहाँ पर आपको बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री मिल सकती है। तो दैट्स द आइडिया बिहाइंड दिस। तो जो लोग ट्रेड मतलब जो लोग इस चीज़ पे करते हैं, आप लोग को अपना रिस्क पता होना चाहिए, आप लोगों को जस्ट अंडरस्टैंड ऑल द नुआंसेस फ्रॉम ऑल द साइड्स, फ्रॉम रेगुलेटरी साइड, आपकी ब्रोकर के साइड से सब कुछ समझिएगा एंड ओनली देन ट्रेड, ठीक है। तो that's about it for BTC. Now let's quickly go to the gold and silver, because a lot of people keep asking us about gold and silver. गोल्ड में मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था कि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव हो चुका है, ठीक है। अब इसको जाके पूरा चलने के बाद अगर हम इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं तो अपने को कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, कब से बहुत बार टेस्टेड है, यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखाने की कोशिश की थी बट इट वाज अ फेक। प्लस ये देखिए दिस इज अ नोबडी कैंडल, वी नीड अ स्ट्रॉन्ग बिग रेड कैंडल फॉर टू से कि हाँ ये मतलब ऐसा कैंडल कुछ आना चाहिए कि वो ब्रेकडाउन पे, तब हम बोल सकते हैं हाँ ब्रेकडाउन हुआ है। अब ये डेफिनेटली हायर लेवल्स पे सस्टेन तो नहीं कर रहा है, ये नीचे आने की कोशिश तो कर रहा है। लेट्स सी, जब भी अच्छा ब्रेकडाउन आएगा, दैट इज व्हेन वी माइट सी ऑल दिस लेवल्स, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात है कि ये गोल्ड इंडियन INR रुपीस पे है, तो इसको USD INR भी इफेक्ट करता है। बट इफ यू एक्चुअली गो एंड चेक दिस द गोल्ड स्पॉट US डॉलर का जो पेगिंग होता है, वहाँ पर एक्चुअली गोल्ड मार्केट ने कुछ किया ही नहीं है, मार्केट बहुत ही कंसोलिडेशन में चल रहा है। इट्स बेसिकली यू कॉल इट एज अ टाइम बेस्ड कंसोलिडेशन। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, बहुत बार रेजिस्टेंस हिट हो चुकी है, जब भी फिर अब ये 3450 लेवल जब निकलेगी तभी इसमें हम ब्रेकआउट मानेंगे, तब तक ये मोस्ट लाइकली यही जोन्स में घूम रहा है। जब तक ये हाई या लो ब्रेक नहीं करता है तब तक यहाँ पर इट्स बेसिकली नो ट्रेडिंग जोन एंड बस साइडवेज है। कमिंग टू द इंडियन सिल्वर, सेम स्टोरी, इसमें भी बहुत कुछ है नहीं। अब जैसे यहाँ पर भी एक स्टीप स्लोप चल रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे बहुत, यहाँ पर एक रिजेक्शन है, उसके बाद भी कोई मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव आई नहीं, यहाँ पर भी सेम सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन है। तो अभी कुछ मतलब मुझे सिल्वर और इसमें आई एम नॉट बेरिश, बट आई एम नीदर लाइक क्रेजी बुलिश, जो मैं यहाँ पर थी अराउंड 90,000 के जोन्स पे थी, वैसे मैं बुलिश हूँ भी नहीं यहाँ पर। हाँ यहाँ पर बिकॉज क्या है, ये बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा चल चुका है, तो इधर टाइम बेस्ड करेक्शन वगैरह की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है ऐसे वाले चार्ट्स में। तो दैट्स द रीज़न। और हम क्विकली हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे स्मॉल कैप, बिकॉज आई नो लॉट ऑफ पीपल कीप इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स। तो इस पे क्या है, इसमें अभी फिलहाल तो कुछ नहीं, बिकॉज ये वाली जो सपोर्ट थी उसने उस चीज़ को भी ब्रेक कर दी है, और ये अभी बिल्कुल भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है, दिस जोन, ठीक है। तो यहाँ पर हम कब तक बुलिश नहीं प्ले करेंगे, जब तक इसने कोई एक अच्छा स्विंग हाई नहीं ब्रेक करता है। अगर आपको लग रहा है कि डेली में वेट करने तक तो सारा मूव निकल जाएगा, तो देन यू हैव टू गो ऑन द आर्ली टाइम फ्रेम और समथिंग, कि एटलीस्ट एक स्विंग हाई तो निकाल दे कोई तो। ये देखिए ये स्विंग हाई, कोई भी एक स्विंग हाई नहीं निकाल पा रहा है ये अभी भी। तो जब तक वो नहीं निकाल पा रहा है तब तक यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सेम स्टोरी फॉर मिड कैप एज वेल। यहाँ पर इनफैक्ट कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा फॉल चल रही है, तो हम देखते हैं कि कब तक ये फॉल चलेगी, उसके बाद ही वेन एवर देर इज़ अ यू टर्न ओनली देन वी विल टेक इन ट्रेड इन स्मॉल एंड मिड कैप, ठीक है। तो बट आपको रोज़ जाके देखना है कि यहाँ पर कुछ तो ट्रेंड में चेंजेस आ रही है या नहीं आ रही। मिड कैप तो इट्स स्टिल होल्डिंग, बट लेट्स सी ये स्मॉल कैप में क्या होगा, कि वेदर इट विल गो थोड़ा और नीचे यहाँ तक आती है और उसके बाद यू टर्न लेती है, और इट माइट टेक सम सॉर्ट ऑफ रिवर्सल अबाउट 17,800 के ऊपर, ठीक है। नाउ द बेस्ट पार्ट इज US फ्यूचर्स ने कल रात को एक नया ATH मारा है। तो अगर आप देखोगे ये लेवल बहुत बार टेस्टेड था, और यहाँ से इतना बड़ा फॉल आने के बाद मार्केट ऊपर आया, फिर थोड़ा संभला, फिर वापस नीचे आया, एंड दिस टाइम यहाँ पर इसने छोटा सा करेक्शन दिया,
उसके बाद जाने के लिए बहुत ईजी होता है। अगर सेम वी शेप से ऐसा आता तो वो फेल हो जाता। तो इसने ऊपर आने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिया एंड देन इट ट्राई टू मूव मेक अप मूव। तो दिस इज वन गुड थिंग फॉर द यूएस मार्केट्स, बिकॉज हमने ऑफ लेट यूएस मार्केट्स पे अच्छे डेज को रिएक्ट करना छोड़ दिया है। वन रीजन कुड बी बिकॉज यूएस हम पे बहुत ज़्यादा टैरिफ्स एंड ऑल लगा रहा है, तो मे बी दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न। तो एंड मतलब रिजल्ट सीजन्स भी बहुत ऐसे शानदार नहीं रहे थे हमारे मार्केट्स के लिए, तो मे बी दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न, हु नोस। तो the only good part that happened on the Friday was I guess one of the rating agency ने हमारा sovereign rating from BBB- to BBB stable कर दिया है। तो इट्स बेसिकली रेटिंग इम्प्रूवमेंट होता है, तो उससे क्या होता है जो सॉवरिन की बोरिंग रेट्स है वो बेटर हो जाती है। अगेन सॉवरिन की जो स्टेटस होती है वो भी थोड़ी सी बेटर होती है इनका इन टर्म्स ऑफ बाकी कंट्रीज़ के सामने। तो ऑल्दो मुझे तो लग रहा था कि बहुत रेटिंग एजेंसीज बाय डिफ़ॉल्ट जो रेटिंग देती है वो बहुत मतलब इट्स मोर ऑफ अ लैग इंडिकेटर आई वुड से। तो ये ऑलरेडी हो चुकी थी। सो मार्केट यूजुअली डजंट केयर अबाउट द लैग इंडिकेटर बिकॉज मार्केट ऑलरेडी प्राइसिंग कर लेती है कि ये ऐसा कुछ अच्छा न्यूज़ आना ही है करके। So that's only good from the sentiment perspective. But as I said, again, it's a lag indicator. So there is nothing to be happy about. Dow ने definitely एक न्यू ATH किया है। अब इंडियन मार्केट्स की बारी अभी है या मे बी सितंबर ऑनवर्ड्स, वील फिगर दैट आउट। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग पूरा वीडियो यहाँ तक अगर आप पहुंचे हो तो। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंसर्न है, तो प्लीज ड्रॉप इट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन। हम डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। बट उस बिफोर क्लोजिंग व्हाट आई विल डू, जो हमारे लास्ट वाले सेशन में जो भी क्वेरीज थी हम पहले उसको एड्रेस कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द Q&A सेक्शन जो लास्ट टाइम का हुआ था। बहुत अच्छा हुआ कि ये आया है एंड आई वांटेड टू एड्रेस दिस। ये सारे के सारे स्पैम होते हैं एंड दे ट्राई टू क्रिएट एंगेजमेंट, कंसिडरिंग कि बहुत लोग इस पे फिर इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो माय ऑनेस्ट रिक्वेस्ट, आई अर्ज ऑल ऑफ यू, इन सब चीज़ों को इग्नोर करो, ठीक है। ये सब दिखाना होता है, एक्चुअल में इतना सब लोग होते तो इधर आके टाइम पास नहीं करते। सो मैं जो रियल क्वेश्चन है वो उसको करते हो। वेटिंग फॉर अ वीडियो ऑन नेकेड ऑप्शन सेलिंग, श्योर वी आर गोइंग टू डू इट, ठीक है, डोंट वरी। बट ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो रहेगा बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल कंसिडर कि जो टेक्स्ट बुक वाला चीज़ होता है कि ऑप्शन बायर के लिए जो लॉसेस है वो लिमिटेड है एंड ऑप्शन सेलर के लिए अनलिमिटेड है, उस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हो सकता है आपके माइंड में। बट वी आर गोइंग टू देन टेल यू कि क्यों हम ऐसा नहीं सोचते। वाई नॉट रीटेस्ट 22,450? नहीं, 22,450 बहुत ज़्यादा चीप लग रहा है अभी के लिए, ठीक है। ज़्यादा से मतलब मेरे लिए भी मुझे लग रहा है कि 24 इज वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग। 23,850, 24,150 ये जोन हो सकता है। तो 2 वीडियो डाला करो प्लीज़, डिफिकल्ट है सर। कैम्स 4213 से 200 क्वांटिटी है, एसएल क्या रखना है? कैम्स आई डोंट नो व्हाट कैम्स। व्हाट अबाउट द गैप एट 2270? वो कुछ मेजर जैसे कोविड के काइंड ऑफ अ क्रैश आया था, ऐसे कुछ मेजर जो आएगा, मे बी कुड बी एनीथिंग। यूएस गोइंग इनटू अ रिसेशन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और बाय द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ऐसा कुछ बड़ा कुछ न्यूज़ चाहिए उसके लिए। Is it possible to analyze some sector where we expect bullish trades? Most of the viewers will be equity traders. No need to give stock ideas. Make sense? The promising sector still, जो हमने बहुत पहले मैंने मेरे वीडियो में डिस्कस किया था, ऑटो इंडेक्स जाके देखिएगा, वो उसी लेवल पे है। अगर ब्रेकआउट आती है तब वी कैन गो एंड चेक। थैंक यू सर। यस, even after FI short 90%, why client always put a short and call long? Put short and call long. Who are those clients? Why retailers always opposite to FI? Because that's how it has been. मतलब FIIs हमेशा उसके opposite ही रहते हैं, मतलब retails. Thank you for asking my question. Would be great if you could make 2 videos in a week. This is the second request. We will consider. Thanks, but not immediately. I will tell you, not immediately because it takes good amount of time. Thanks for a lot for the analysis. One day market goes up, we square off our shorts. The next day, yes, this is because यहाँ पर क्या हो रहा है कि चॉपीनेस है। यहाँ पर इफ वी जस्ट गो एंड चेक बैंक निफ्टी में डेली में देखिएगा, डेली इट्स एवरीडे चॉपिंग। तो आपको लग रहा है अच्छा आज शॉर्ट है और अगले दिन ये गैप डाउन से भी नहीं खुल रहा है, फ्लैट खुल के ऊपर चला जाता है। सो दैट इज द रीजन लॉट ऑफ चॉपीनेस, स्पेशली व्हेन द मार्केट इज इन अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल के फॉर्मेशन में रुक रहा है। ये देखिए इनसाइड बार है, इनसाइड बार ऑन डेली इज इक्विवेलेंट टू सिमेट्रिकल ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर भी यही चॉपीनेस है, इसके लिए मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। तो वी आर एग्जैक्टली द पॉइंट, मार्केट हैज़ बिन कंसोलिडेटिंग, कोई फॉलो थ्रू नहीं है, कोई मोमेंटम नहीं है, इसके लिए वी हैव टू वेट। तो जब भी मोमेंटम आएगा यू हैव टू मेक श्योर दैट यू विल डेफिनेटली मतलब कैप्चर दैट मोमेंटम। 5 minutes मिड वीक रिव्यू प्लीज, थर्ड रिक्वेस्ट, ठीक है, वी विल ट्राई। Please try to include silver. I did for this particular Saturday. Around 5:20, you said 8th August is an inside candle, but this I will मतलब मैं देखती हूँ
I'll come again. Thanks for अच्छा Aditya must have already responded to this question then. So that's about it. अगर आप लोगों की कोई queries है आज के related, you can post that as well. And apart from that, if you have any other general suggestions for us or any feedback, we are more than happy to read out for ourselves. And also, if some improvisation is required, that also you can let us know. So see you all in the next week. Till then, bye bye and take care.